वेलकम टू CLC जुडिशियल। आज के वीडियो का थीम है कि किसी ऑर्फन चाइल्ड का किडनैपिंग हो सकता या नहीं हो सकता। यह इंटरव्यू एंड मेन सीरीज का पार्ट 22 है। इससे पहले के भी पार्ट आप जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ जरूरी सूचनाएं। 32 बिहार के बच्चे लोगों से जिन्होंने मेंस दिया है उनसे एक अपील है कि आप निराश ना हो, कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। अब हालांकि बीपीएससी का इस तरह से कैलेंडर बनाना, टीबीडी लिखना, ये सारी चीज़ें किसी भी एंगल से जस्टिफाइड नहीं हो सकती। अकाउंटेबिलिटी की एग्ज़ाम टाइमली हो, टाइमली रिजल्ट निकले, ऐसी सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन अब चलिए, अब इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता इस पर। आप सभी बच्चे लोगों से जिन्होंने 32 बिहार मेंस दिया है, तो देखिए 32 बिहार मेंस जिन्होंने दिया है, तो ये मेंस में के बाद अगर आपका इंटरव्यू कॉल होता है तो आपको पता ही होगा कि 35 मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो हादसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है। तो ऐसा हादसा आपके साथ ना हो। आप जब तक आपका रिजल्ट नहीं निकल जाता तब तक आप हम लोगों का एक सीरीज है, इंटरव्यू सीरीज, बिहार एपीओ मॉक इंटरव्यू सीरीज। नाम से मत जाइएगा, आप कहीं का भी इंटरव्यू दे रहे हैं तो जो बेसिक्स एक इंटरव्यू का होता है कि आपको पूछा जाए तो कैसे जवाब देना है, किस तरीके से जवाब देना है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। 52 या 53 वीडियोज हैं उसमें। एक वीडियो 3-3 घंटे के हम लोगों की क्लासेज काफ़ी चली थी इंटरव्यू की। रिजल्ट भी बहुत अच्छा हुआ, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो उन वीडियोज को एक एक करके आप देख जाइएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो मार्केट से एक कॉपी लीजिएगा और उन सवालों के जवाब क्या कैसे देना, ये एक्सरसाइज आप करते रहिएगा। मीन्स कि आप मोशन में रहेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे। रिजल्ट अचानक से निकलेगा और अचानक से ये वीडियो देखने का प्रेशर हो तो जो है साइकोलॉजिकल प्रेशर ज़्यादा हावी हो जाएगा। हम लोगों के पिछले बिहार एपीओ में 66 रिजल्ट थे आउट ऑफ 101। ये टोटल 5-5 स्टूडेंट के वीडियो बना के हमने यूट्यूब पे पोस्ट किया है। CLC का जादू चल गया, तमाम डिटेल्स और रिकॉर्ड के साथ। इस बार भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिहार एपीओ की वैकेंसी जल्द आने वाली है। इसके लिए हम लोगों ने 2 बैचेज स्टार्ट किए हैं। एक टेस्ट सीरीज का बैच, ये उनके लिए है जिनकी तैयारी थोड़ी अच्छी है। टेस्ट सीरीज इस सिद्धांत पे आधारित है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आपकी तैयारी ठीक है तो टेस्ट सीरीज में आप खुद को जज कीजिए, आपका स्कोर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कम हो रहा है तो इम्प्रूव कीजिए। और ये दोनों मीडियम में 20,000 क्वेश्चन मात्र 649 रुपये के। DTS को देखते हुए आप अंदेशा लगा ही सकते होंगे कि हम लोगों के टेस्ट सीरीज में किस तरह के टेस्ट सीरीज में सिंपल क्वेश्चन भी हैं और DTS टाइप के भी क्वेश्चन हैं। आजकल एग्जाम का पैटर्न कंसेप्चुअल होता जा रहा, और अगर हाल फिलहाल में आपने एग्जाम दिया होगा तो। और एक दूसरा बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया, टारगेट बैच। ये फाउंडेशन बैच से कम, पीटी लेवल से थोड़ा ज़्यादा होता, आइडिया होता कि सारी चीज़ों को थोड़ा पढ़ा दिया जाए आपको क्विकली, और ताकि आपका पीटी क्लियर हो तो मेंस की एक अच्छी तैयारी आपके पास हो। रिजल्ट निकलने के बाद मेंस के जो स्पेशल बैचेज स्टार्ट करें उससे आप लेकर और बेहतरीन अपने मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के साथ अब हम लोग अपने वीडियो पे वापस आते हैं। क्वेश्चन है कि A promises an orphan girl aged 15 years good education and a job in the city. The girl accompanies him to the city, but she is neither given
education nor a job, can A be prosecuted? ये डीटीएस का यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन यस, आंसर में बहुत सारे बैचेज चलते रहते हैं, तो हम लोग एक ही सवाल को या एक लॉजिक पे कई तरह के कंसेप्चुअल एमसीक्यू बना देते, तो थोड़ा सा मुझे वो लग रहा था। अभी स्टाफ ने कंफर्म किया कि यही क्वेश्चन है डीटीएस का, और दूसरे बैचेज में इसके लेवल थोड़े दूसरे कर दिए गए हैं, कई लेवल का एक्सरसाइज कराते हैं। तो 15 साल की लड़की को वो प्रॉमिस करता है कि भाई एजुकेशन जॉब शहर चलो, वो चली जाती है, कुछ नहीं मिलता। तो अब चूंकि लड़की 15 साल की है और साथ में लड़की जो है ऑर्फन है, ऑर्फन मतलब ऐसा चाइल्ड जिसका कोई गार्जियन ना हो, ऐसे चाइल्ड को हम लोग ऑर्फन कहते हैं। तो अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो नया वाला लॉ है उसमें सेक्शंस बदल गए हैं, चीजें वही हैं। पुराने वाले में क्या सेक्शन था, किडनैपिंग और एब्डक्शन का, और नए वाले में क्या है वो कमेंट करके बताइएगा। किडनैपिंग आप जानते हैं कि किडनैपिंग ये दो तरीके का होता है। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, ये दिस वन फ्रॉम इंडिया, और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप है वो नेसेसरली एन ऑफेंस अगेंस्ट द कस्टडी राइट ऑफ लॉफुल गार्जियन। इसमें माइनर ही होना चाहिए, और इसमें फ्रॉम इंडिया में पर्सन ऑफ एनी एज, अगर उसकी मर्जी के विरुद्ध आप इंडिया से बाहर उसे लेके जाते हैं तो किडनैपिंग होगा। और किडनैपिंग का जो सेकेंड रूप है, सेकेंड टाइप है, दैट इज फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो ये परिभाषा है किडनैपिंग का। क्योंकि ऑर्फन का कोई गार्जियन नहीं होता, इसलिए ऑर्फन कहा जाता, अनाथ, जिसका कोई नाथ नहीं है, गार्जियन नहीं है। तो टेक्निकली स्पीकिंग ऑर्फन चाइल्ड को लीगली किडनैप नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका कोई गार्जियन ही नहीं है। दिस इज वन एस्पेक्ट। मेंस आंसर राइटिंग और इंटरव्यू में सही जवाब देना तकरीबन हर स्टूडेंट की समस्या है। यह डीटीएस सर्विसेज इसलिए शुरू किया गया है कि बच्चे लोगों के वे ऑफ थिंकिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी को थोड़ा बहुत हम लोग इम्प्रूव कर सकें। और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि अधिकतर स्टूडेंट, चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो या कम्पिटिटिव जोन में हो, मिल गया नोट मटेरियल, समझना कम रटना ज़्यादा। तो हम लोगों के विचार से आपको समझना ज़्यादा है, आप समझेंगे तो रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मेंस में अगर इन चीज़ों को आप हाईलाइट करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इंटरव्यू में अगर इसका सटीक जवाब देते हैं तो इंटरव्यू भी आपका शानदार होगा। इसमें आगे बढ़ते हैं, और इस केस में जो परिभाषा दी गई है किडनैपिंग की, उसमें टेकिंग अवे या इंटाइसिंग अवे, टेकिंग अवे और इंटाइसिंग अवे, मतलब एलोरमेंट, लालच, पालच देना, टेक अवे एंड टेकिंग अवे, इंटाइसिंग अवे फ्रॉम द लॉफुल गार्जियनशिप, तभी वो किडनैपिंग होगा। अगर टेकिंग अवे और इंटाइसिंग अवे नहीं है तो किडनैपिंग नहीं होगा। और इस सिलसिले में एस वरदराजन का केस आया, और एस वरदराजन का केस सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला, और वो कैसे ऐतिहासिक फैसला है और वो कैसे लीडिंग केस बना। इस एस वरदराजन के केस है, पीटी में, मेंस में, पता नहीं अनेकों बार क्वेश्चन पूछे गए हैं।
और वो इसलिए बना, पहली चीज। और बिल्कुल उसका फैक्ट इसी तरह से है कि कोई एस वरदराजन का फैक्ट किसी दूसरे तरीके का है। वो एस वरदराजन का फैक्ट कि कोई माइनर लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पास खुद अपनी मर्जी से चली गई थी। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे न कोई इंटाइसमेंट दिया, न टेकिंग अवे जो रिक्वायर है वो किया। उसके फ्रेंड ने ओनली अलाउड हर टू स्टे विथ हिम। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेकिंग अवे और इंटाइसिंग अवे इज नेसेसरी as long there is no taking away, there is no allurement, there is no enticing away, so long there is no kidnapping. होल सोल जो एक्यूज का रोल है कि he simply allowed to stay the minor girl with him. अब आपके मन में होगा कि अगर माइनर उसके पास चली गई तो उसकी जिम्मेवारी बनती थी कि उसके गार्जियन तक उसको छोड़ना, पहुंचाना। तो केस का फैक्ट है कि जो एविडेंस, लॉ को समझने के लिए अगर आप जजमेंट अगर पढ़ें तो बहुत बेहतरीन तरीके से किताबों में कट कॉपी पेस्ट और अब चलिए एनीवे किताबों को छोड़िए, पॉइंट इज की जजमेंट आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी चीजें आपको मिलेंगी सीखने को, समझने को। तो केस के आगे फैक्ट होते हैं कि उसने लड़की को समझाया कि चले जाओ अपने पेरेंट्स के पास। लड़की नहीं गई और बिल्कुल जिद पे अड़ी रही, मानी ही नहीं। तो इन सारे चीजों को कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट केम टू द कंक्लूजन कि द मैक्सिमम रोल ऑफ द एक्यूज कि उसने ही ओनली परमिटेड द माइनर गर्ल टू स्टे विथ हिम, और गिविंग परमिशन टू स्टे इज डिफरेंट, टेकिंग अवे, इंटाइसिंग अवे इज डिफरेंट। और ये जो एक नया इंटरप्रिटेशन उस समय जब निकल के आया, जब ये केस बना, तो इट बिकेम हिस्टोरिक और बहुत अच्छे तरीके से यह एक्सप्लेन करता है। और हर लॉ स्कूल में आप कोई भी एग्जाम दें तो दिस इज ए लीडिंग केस। लीडिंग केस ऐसे बनते हैं, लीडिंग केस जो एक अच्छा इंटरप्रिटेशन है। तो हैविंग दीज इनपुट्स इनटू द माइंड, ये अगर अब प्रॉमिस करता है ऑर्फन गर्ल को, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये प्रॉमिस फॉल्स है, या एक सिंपल प्रॉमिस भी हो सकता, आउट ऑफ गुडविल भी हो सकता। एजुकेशन और जॉब के लिए प्रॉमिस किया तो ये चीजें हालात चेंज होके हो सकता है उसे जॉब ना मिला हो, एजुकेशन में उसका कोई रुझान जॉब ओरिएंटेड हो। तो मैक्सिमम की एक प्रॉमिस किया गया एंड दैट प्रॉमिस वाज नॉट फुलफिल्ड। तो इसमें इंटाइसिंग अवे, अगर ये फॉल्स प्रॉमिस होता तो डिसीटफुल मीन्स हो सकता था, एब्डक्शन हो जाता। लेकिन दिस इज ए सिंपल प्रॉमिस। अगर यही लाइन लिखा होता कि ये फॉल्सली प्रॉमिसेस, तो दैट वुड हैव अमाउंटेड अप्लाइंग ऑफ डिसीटफुल मीन्स। और फिर एक शब्द के जोड़ देने से इसका पूरा आंसर बदल जाए। तो देयरफॉर इस क्वेश्चन का आंसर सी कि ऑर्फन को किडनैप नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका गार्जियन ही नहीं होता। और बाकी ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। अगला जो पूछा गया है कि किडनैपिंग और एब्डक्शन में अंतर क्या है, तो आप देखेंगे कुछ अंतर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये किडनैपिंग और ये एब्डक्शन हो गया। किडनैपिंग जो है कमिटेड ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एब्डक्शन जो है किसी भी एज ग्रुप के पर्सन का हो सकता है। ये पहला अंतर। दूसरा अंतर,
पर्सन जो किडनैप है वो लॉफुल गार्जियनशिप से डेट इज रिमूव्ड, और एब्डक्शन में द पर्सन एब्डक्टेड नीड नॉट बी इन द कीपिंग ऑफ एनीबॉडी। और जो तीसरा पॉइंट है, जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है वो टेकन अवे और इंटाइस्ड अवे टू गो विथ किडनैपर, और मीन्स इम्प्लाइड में बी इनोसेंट, लेकिन एब्डक्शन में जो मीन्स इम्प्लाइड हैं वो फोर्सफुल हो सकता है, कंपल और डिसीटफुल भी हो सकता है। किडनैपिंग में कंसेंट इज टोटली इमैटेरियल बिकॉज माइनर का कोई कंसेंट नहीं होता, अनसाउंड पर्सन का भी कोई कंसेंट नहीं होता। और एब्डक्शन में कंसेंट जो है कंडोन्स निगेट्स द ऑफेंस। अगर एब्डक्टेड आदमी अपनी मर्जी से गया तो नो ऑफेंस इज मेड आउट। आगे जो इंटेंट जो मेंस दिया है डेट इज नॉट इम्पोर्टेंट। किडनैपिंग में ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस भी कहा जाता है, मेंस दिया की आवश्यकता ही नहीं है। आप किस इरादे से बच्चे को लेके गए डेट इज टोटली इमैटेरियल। आप बच्चे को लॉफुल गार्जियनशिप से बाहर लेके गए या नहीं ले गए दैट ओनली मैटर्स। तो इसलिए किडनैपिंग को स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस भी कहते हैं। और एब्डक्शन में मेंस दिया का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। किडनैपिंग जो है वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है, लेकिन एब्डक्शन एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। एज लॉन्ग फोर्स or deceitful means continues so long abduction continues। किडनैपिंग जो है सब्सटैंटिव ऑफेंस है, पनिशेबल फॉर इटसेल्फ, लेकिन एब्डक्शन इज ऑक्सिलरी एक्ट। कुछ दूसरे और ऑफेंस लगे तभी एब्डक्शन पनिशेबल है। तो हमारा ये सीरीज चलाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि लॉ स्टूडेंट में मैं थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिक इन चीज़ों को प्रमोट कर सकें। इन चीज़ों को आप समझेंगे तो बेहतर क्लैरिटी होगी, आप मेंस में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। अब यूट्यूब पे तो 10-15 मिनट के वीडियो में मैं क्या कितना कुछ आपको बता पाऊंगा। तो लेकिन फिर भी शॉर्ट में हमारी कोशिश होती है कि थोड़ा बहुत हमने बता दिया, थोड़ा बहुत आप रिसर्च करें, फिर कमेंट करें। तो इस तरह से एक जो सिलसिला जो पढ़ने का जो नेचुरल जो शुरू होता है, तो लॉन्ग रन में आपको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। इसी सोच के साथ हम लोगों ने इसे लॉन्च किया है। यह हर किसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कहीं भी पढ़ते, किसी दूसरे कोचिंग में भी पढ़ते तो कोई बात नहीं, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन रखिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। And if possible, share as much as you can. Thanks for watching. See you again. Till then, bye bye.